हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। और आज फिर से मैं हाजिर हूँ एक और नया लेसन लेके। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जो नेचुरल फियर्स हैं, यानी कि जिन फियर्स के साथ हम पैदा होते हैं वो कौन से फियर्स हैं, और प्लस हम ये भी सीखेंगे कि क्या चीज़ें हैं जो हमारे अंदर फियर को ट्रिगर करती हैं। अभी तक जो हमने सीख लिया, अगर मैं रिकेप आपको दे दूं तो रिकेप कुछ इस प्रकार है। हमने ये देखा कि फियर जो है एक लिमिटिंग फोर्स है और वो हमें सेफ रखने के लिए, प्रोटेक्टेड रखने के लिए और सर्वाइवल के लिए बहुत अच्छी है। और हमने ये भी देखा कि एग्जैक्टली किस तरीके से फाइट, फ्लाइट और फ्रीज मैकेनिज्म काम करता है। हमने ये भी देखा कि कैसे ये पुराने ज़माने में, जब एंशिएंट टाइम के अंदर ये हमारे लिए अच्छा था, जब हमारे एंसेस्टर हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में रहते थे, लेकिन अब के टाइम पे ये इतना नेसेसरी हमारे लिए नहीं है और बहुत सारे ट्रबल्स और साइकोसोमेटिक डिजीज हमारे लिए क्रिएट करने लगा है। सो आज हम सीखेंगे कि नेचुरली कौन से फियर हम लेकर के आए थे और कैसे वो ट्रिगर होते हैं, या हमारे अंदर जो फियर है वो ट्रिगर कैसे होता है, उस मैकेनिज्म को या फिर उस लिस्ट को हम आज समझेंगे। तो चलिए देखते हैं जरा कि नेचुरल फियर्स हमारे अंदर क्या क्या हैं, जिन फियर्स के साथ हम पैदा हुए। अगर आप एक छोटे बच्चे को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या डर उसके अंदर रहते हैं। जस्ट ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए। मैं रिवील करूं उससे पहले यू जस्ट अप्लाई योर माइंड, एक्टिवेट योर क्रिएटिविटी एंड ट्राई टू थिंक कि क्या चीजें हैं जो एक बच्चे को नेचुरली डराती हैं। तो अगर मैं सोचने जाऊं तो हमें पता है कि एक बच्चा अंधेरे से डरता है, नेचुरली वो अंधेरे से डरता है। उसको शायद ये पता नहीं अंधेरा क्या है, मगर वो अंधेरे से डरता है। डार्कनेस का डर एक बच्चे में रहता है। फिर बच्चे को अगर आप कहीं अकेला छोड़ो, ठीक है, वो सो रहा है और आप कहीं बाहर हो, रूम में अगर अकेला है तो वो तुरंत रोने लगता है, तो वो अकेलेपन से भी डरता है। फिर आप देखें तो एक बच्चा, कोई आवाज अगर सडनली हो गई, कोई सपोज कोई क्रैकर फूटा, कोई फटाका हुआ, या कोई किसी डॉग ने एकदम से भौंक दिया, या कुछ भी चीज गिर गई, तो सडनली एक साउंड से बच्चे को डर लगता है। अच्छा, बच्चे को गिरने का डर भी रहता है। एक बच्चा जब पैदा होता है या फिर हम लोग जब पैदा होते हैं तो एक फॉलिंग का डर हमारे अंदर नेचुरली रहता है। और एक और चीज मैंने नोटिस की है कि बच्चे कई बार कोई नया चेहरा देखते हैं तो नया चेहरा देख के उसके पास जाते नहीं और घबरा जाते हैं उस चेहरे को देख करके। तो यानी कि जो वेग इमेजेस अगर हमारे सामने आ जाती हैं या अनफ्रेंडली फेसेस आते हैं, उससे भी नेचुरली एक बच्चा डरता है। तो ये जो डर है इन्हें हम नेचुरल फियर्स कहेंगे। और लिस्ट मैंने आप लोगों के सामने रख दी है। फियर ऑफ फॉलिंग, फियर ऑफ अबेंडनमेंट। अबेंडनमेंट मतलब कि अकेला अगर छोड़ दिया है, दूर छोड़ दिया है, तो बच्चा डरता है। गिरने का उसको डर रहता है। साउंड्स का डर रहता है। वेग इमेजेस, नए चेहरे एकदम से जिसको वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, ऐसे इमेजेस देख करके उससे डर लगता है। अलग अलग प्रकार की आवाजें अगर शॉकिंग एकदम से हो तो बच्चे को डर लगता है। और डार्कनेस का डर होता है। तो दोस्तों, ये कुछ डर हैं जो हम नेचुरली लेकर के पैदा होते हैं। बाकी सारे डर हमने अक्वायर किए हैं। फियर ऑफ सक्सेस, एक छोटे बच्चे को फियर ऑफ सक्सेस नहीं है। फियर ऑफ फेलियर, एक छोटे बच्चे को फियर ऑफ फेलियर नहीं है। वो 50 बार चलना ट्राई करता है, 50 बार गिरता है, उसको फेलियर का मतलब भी नहीं पता है। ये अक्वायर्ड डर है जो हमने ले लिए। एक बच्चे को फियर ऑफ रिजेक्शन पता है क्या? नहीं पता। उसको कुछ नहीं पता है कि रिजेक्शन का मतलब क्या है। शेम उसमें नहीं होती, फियर ऑफ शेम, फियर ऑफ एम्बेरसमेंट नहीं है। वो गलती करे खुश रहता है, जॉयफुल रहता है, उसको एम्बेरसमेंट का डर भी नहीं है। यानी कि ये जितने भी फियर्स, जो कॉन्शियस फियर्स हमारे सामने है या अनकॉन्शियस फियर्स जो हमारे सामने है, ये फियर्स हमने सीखे हैं। दोस्तों, फियर वैसे देखें तो दो प्रकार के हैं। एक है रियल फियर। रियल फियर का मतलब कोई रियल ट्रिगर से या कॉन्शियस ट्रिगर से ट्रिगर हुआ हुआ फियर। और इमेजिनरी या इरेशनल फियर कौन सा है? जिसका कोई इमेजिनेशन ही ट्रिगर बन गई है। तो जैसे कि अगर एक शेर आपके सामने आ गया, तो शेर अगर सामने आया तो ये रियल फियर है, राइट? क्योंकि ट्रिगर भी इसमें रियल है इस वजह से। लेकिन यही आप सोचिए कि आप कॉकरोच से डर रहे हैं। अब एक कॉकरोच तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो कॉकरोच से आप डर रहे हैं, ये क्या है? ये इरेशनल फियर है। इनफैक्ट जितने भी फोबियाज होते हैं, सारे के सारे फोबियाज क्या है? इरेशनल फियर होते हैं। कॉकरोच का डर, नेडल का डर, ये सारे डर जो होते हैं ये आपके अंदर फोबिया बन जाते हैं। कुछ लोगों को एलिवेटर का, लिफ्ट का डर होता है, लिफ्ट में चढ़ने से डर लगता है। एस्केलेटर में कोई मूविंग चीज पे चढ़ने से डर लगता है। बहुत सारे ऐसे फियर हैं जो इरेशनल हैं,
जो आप लॉजिक उसका नहीं ढूंढ सकते लेकिन आपको डर लगता है। अब फियर ऑफ फेलियर का क्या लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है। ये इरेशनल फियर है, साइकोलॉजिकल फियर है, राइट? फियर ऑफ रिजेक्शन इरेशनल फियर है। फोबियाज इरेशनल फियर है या फिर इमेजिनरी फियर है, क्योंकि इनके जो ट्रिगर हैं वो अनकॉन्शियस हैं और इमेजिनरी ट्रिगर्स हैं, कोई रियल ट्रिगर इसमें नहीं है। आपके ऊपर 4 गुंडों ने अटैक कर दिया, आप डर रहे हैं, ये रियल फियर है, क्योंकि ट्रिगर बाय ए रियल थिंग, ये रियल थिंग ने इसको ट्रिगर किया, इट्स अ रियल फियर। टाइगर आ गया, रियल फियर, गेटिंग इट? सो रियल फियर और इमेजिनरी फियर, ये 2 प्रकार के एक्चुअली फियर हैं। रैशनल और इरेशनल फियर, ये 2 प्रकार के हमारे फियर होते हैं, लेकिन ज्यादातर हमारी जिंदगी में जो हमें कंट्रोल कर रहे हैं वो हमारे इरेशनल फियर हैं। इरेशनल फियर्स के ट्रिगर्स क्या होते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, और इवन किसी भी फियर के ट्रिगर्स क्या होते हैं, कैसे एक फियर ट्रिगर होता है। हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी इमोशनल रिस्पॉन्स तभी आता है जब उसका कोई ट्रिगर हो। आप घर की लाइट जब तक स्विच ऑन नहीं करेंगे वो चलेगी नहीं। सिमिलरली जो आपका इमोशनल रिस्पॉन्स है वो तभी आएगा जब कोई ट्रिगर बाहर से आए। अब ये ट्रिगर क्या क्या हो सकते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि हमारे अंदर फियर रिस्पॉन्स कैसे एक्टिवेट होता है, कैसे ये स्टिमुलस इमोशनल रिस्पॉन्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या क्या तरीके हैं मैं आपको बताता हूं। क्या क्या, ये एनटी का मतलब नेचुरल कॉन्शियस ट्रिगर्स। ये नेचुरल ट्रिगर्स जो हमें डरा देते हैं वो क्या क्या है, देखिए ट्रिगर्स। पहले 2 देखिए, अनएक्सपेक्टेड साउंड। हमारे अंदर डर एक्टिवेट हो जाता है जब भी हम कुछ अनएक्सपेक्टेड साउंड सुनते हैं। आपने नोटिस किया है कि कभी आप सिर्फ बैठे हुए हैं और बैठे बैठे एकदम से एक पटाखा फूट गया तो आप चमक जाते हैं, एकदम से हार्ट बीट तेज हो जाती है और एक फियर रिस्पॉन्स आपके अंदर आ जाता है। या फिर कई बार आपने देखा होगा आपका फ्रेंड पीछे से आके एकदम से कुछ आवाज अगर लगा दे तो भी ये फियर रिस्पॉन्स ट्रिगर हो जाता है। एक और चीज देख लीजिए कि आपने अगर मूवीज देखी हैं, हॉरर मूवीज में जो बैकग्राउंड साउंड है वो बैकग्राउंड साउंड की वजह से आपके अंदर अलग अलग इमोशंस क्रिएट होते हैं। अगर बैकग्राउंड साउंड कॉमेडी की है, सेम सीन है, लेकिन अगर पीछे बैकग्राउंड साउंड कॉमेडी का लगा दिया तो वो हॉरर कॉमेडी लग जाएगी, आपको डर लगने के बजाय आपको हंसी आने लगेगी। यही अगर कुछ रोमांटिक साउंड लगा दिया तो यू विल फील रोमांटिक अबाउट इट। यही अगर कोई डरावना साउंड पीछे चला दिया तो कुछ साउंड्स ऐसे होते हैं जो आपको डरा देते हैं, कुछ साउंड्स ऐसे होते हैं जो आपको हंसा देते हैं, और कुछ साउंड्स ऐसे होते हैं जो आपको जॉयफुल, हैप्पी और एक रोमांटिक मूड में लेकर के चले जाते हैं। तो ये बहुत नेचुरल है कि साउंड्स का इम्पैक्ट हमारे इमोशंस पे बहुत ज्यादा होता है। और ये मूवीज के दौरान और म्यूजिक सुनने के दौरान आपने बहुत बार देखा होगा, कुछ म्यूजिक ऐसे होते हैं, कुछ लोग शायद तबला ऐसे बजाते हैं, बांसुरी, फ्लूट ऐसे बजाते हैं कि यू गेट इमोशनल अबाउट इट। तो साउंड्स का हमारे इमोशंस पे बहुत बड़ा असर है। और अनएक्सपेक्टेड साउंड्स जो होती हैं, जब साउंड आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो और एकदम से अगर आ जाती हैं तो ऐसी साउंड्स आपके अंदर फियर रिस्पॉन्स क्रिएट करती हैं। आई होप आप रिलेट कर पा रहे हैं रियल लाइफ सिचुएशंस में, जब बार बार आपके साथ में ऐसा होता है। किसी ने भी कोई एकदम से अगर साउंड निकाल दी तो यू गेट फ्राइटेंड और फियर रिस्पॉन्स हमारे अंदर ट्रिगर हो जाता है। तो कुछ नेचुरल ट्रिगर्स क्या हुए, साउंड एक नेचुरल ट्रिगर है जिससे हमारे अंदर फियर रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है। फिर है सडन मूव। आपने हॉरर मूवीज में देखा कि आप कुछ सीन देख रहे हैं और एकदम से एक जहां से आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे वहां से अगर मूवमेंट आ जाता है तो यू गेट फ्राइटेंड। कई लोग मैंने देखा व्हाट्सएप पे वीडियो सर्कुलेट करते हैं जहां पे वो वीडियो चल रहा है, वीडियो चलते चलते एकदम से एक घोस्ट टाइप कैरेक्टर सामने आ जाता है, सडन मूवमेंट आपके सामने होता है एंड यू गेट फ्राइटेंड। तो ये जो सडन मूवमेंट है, एकदम से आपके आगे से अगर कुछ मूव हो जाए, एक सडन मूवमेंट अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो ये भी एक नेचुरल ट्रिगर है। आप तुरंत इस चीज से डर जाते हैं और ये होना भी है क्यों? क्योंकि हम प्रोग्राम्ड हैं इन चीजों के लिए। जस्ट इमेजिन कीजिए कि जब हम जंगलों में रहा करते थे, जहां हमारा ब्रेन डेवलप हुआ है, वहां पे कभी कोई सांप आके हम पे अटैक कर रहा है, कभी फॉक्स, कभी वुल्फ, कभी लॉयन आके अटैक कर रहा है, तो जो हमारे आसपास अगर कोई चीज सडनली मूव करी है तो इससे हमारे अंदर रिफ्लेक्स आना और इससे हमारे अंदर डर आना, ताकि हम फटाफट से अपने आप को चेंज कर सकें, अपनी बॉडी को मूव कर सकें, ये बहुत जरूरी था हमारे लिए। इस वजह से जैसे ही हम सडन मूवमेंट देखते हैं तुरंत हमारा फियर रिस्पॉन्स जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। ये नेचुरल ट्रिगर है जो हमने एवोल्यूशन के दौरान अक्वायर करके रखे हैं। फिर देखिए अगले 2 हैं अनफ्रेंडली फेसेस एंड पोटेंशियल पेन। अनफ्रेंडली फेसेस आपने देखा है कि
कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनको देख के डर वाली फीलिंग आती है, डरावनी फीलिंग आती है, चाहे वो मूवी में कैरेक्टर्स हों, चाहे वो रियल लाइफ में भी क्यों ना हो। तो कुछ लोगों को आप चेहरे इस प्रकार के होते हैं, अनफ्रेंडली उनके चेहरे आपको लगते हैं एंड यू फील फ्राइटेंड। अगर आपने कैनाबल करके जो मूवीज है, हॉरर मूवीज हैं, उसमें कई लोग डॉल्स का इस्तेमाल करते हैं और वो डॉल का जो फेस होता है कई बार वो इतना डरावना होता है, वो सिंपल सी डॉल है लेकिन उसका फेस काफी आपको डरावना सा लगता है। तो ये भी एक नेचुरल ट्रिगर है। कई बार अनफ्रेंडली फेसेस जब आपको देखने मिलते हैं तो आप नेचुरली ट्रिगर हो जाते हैं। पोटेंशियल पेन, पोटेंशियल पेन का मतलब है कि जब आपको दिख रहा है कि मुझे पेन मिलने वाला है, यानी कि सपोज आपने एक क्राइम किया, आपको फांसी की सजा सुना दी गई है, अब आपको पोटेंशियल पेन दिख रहा है सामने। आपने एग्जाम दे दिया, आपका रिजल्ट, पोटेंशियल पेन आपको दिख रहा है कि पिताजी पीटने वाले हैं। तो पोटेंशियल पेन जब दिखता है तो यू फील फ्राइटेंड। जो लोग स्काई डाइविंग में जा रहे हैं उन्हें पोटेंशियल पेन दिख रहा है कि हो सकता है मैं गिर जाऊं, तो कई लोग उससे डरते हैं। तो जहां पे आपको पोटेंशियल पेन नजर आता है कि यहाँ पे पेनफुल सिचुएशन बन सकती है या मार पड़ सकती है या कुछ हार्म हो सकता है, जहां पे हमें पोटेंशियल पेन या डिस्कम्फर्ट दिखता है, वहां पे भी हम नेचुरली ट्रिगर हो जाते हैं, फियर सिस्टम हमारा। डार्कनेस, डार्कनेस बचपन में भी हमने देखा कि ये तो नेचुरल फियर हम लेकर के आए ही हैं। डार्कनेस भी नेचुरल ट्रिगर है, क्योंकि देखिए जब हम इवॉल्व हो रहे थे आज से हजारों लाखों साल पहले, उस समय हमारे पास में लाइट नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं था और बहुत सारा समय हमें अंधेरे में गुजारना पड़ता था। इनफैक्ट फायर भी तब तक नहीं आई थी, फायर को भी आने में बहुत समय लगा था। तो अंधेरे के अंदर जब सरवाइव करना होता है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। और स्पेशली जब हम केव्स में रहते थे, तो जब आप किसी केव में, अननोन केव में एंटर हो रहे हो, तो वहां पे अंधेरा है और कौन सी चीज आके आप पे अटैक करेगी यू डोंट नो। सो अंधेरे से, डार्कनेस से हमारे अंदर हमेशा से एक डार्कनेस को जब देखते हैं तो फियर हमारे अंदर ट्रिगर होता है। तो जस्ट इमेजिन कि एक तो आप दिन के टाइम पे जंगल में अपने आप को इमेजिन कीजिए और एक रात के टाइम पे इमेजिन कीजिए। दोनों इमेजेस आप अगर अपने दिमाग में लाएंगे तो आप नेचुरली जो नाइट का इमेज है उसमें आपको फियर ज्यादा महसूस होगा। एंड लास्ट इज लोनलीनेस, अकेले रह जाना, राइट। जस्ट इमेजिन कीजिए कि आप घर में हैं, अंधेरा है और आप अकेले हैं। सिर्फ ये थॉट भी आपको डर क्रिएट कर सकता है, रियलिटी की जरूरत भी नहीं है, इमेज भी डर क्रिएट कर सकती है आपके अंदर। दोस्तों ये नेचुरल ट्रिगर्स हैं। जब ये चीजें हमारे साथ में होती हैं, हमारे आसपास एनवायरनमेंट में, अगर इस प्रकार के ट्रिगर्स एनवायरनमेंट से आते हैं तो ये ट्रिगर्स हमारे अंदर फियर रिस्पॉन्स, यानी कि हमारा जो डिफॉल्ट सर्वाइवल मैकेनिज्म है या फिर ये जो ट्रिपल है, फाइट, फ्लाइट और फ्रीज मैकेनिज्म है, ये एक्टिवेट हो जाता है। कॉर्टिसोल आ जाता है, एड्रेनलिन आ जाता है, ये सारी चीजें हमको फियर मोड के अंदर डाल देती हैं। तो ये नेचुरल ट्रिगर्स हैं जहां से हम फियर को अक्वायर करते हैं। अब देखिए अनकॉन्शियस ट्रिगर, लास्ट पार्ट ऑफ द पजल और इस वीडियो का लास्ट कॉन्सेप्ट, अनकॉन्शियस ट्रिगर्स कौन से हैं जो हमारे फियर को एक्टिवेट कर देते हैं। अनकॉन्शियस ट्रिगर्स, अब देखिए ये सारे कॉन्शियस हैं, रियल ट्रिगर्स हैं और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आ रहे हैं। बट कई बार क्या होता है कि सेम ट्रिगर है लेकिन दो लोग उसको रिस्पॉन्ड अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। यहां पे अनकॉन्शियस ट्रिगर आ जाते हैं। फियर दोस्तों रिलेटिव है। रिलेटिव का मतलब क्या हुआ कि सेम एक डॉग है, एक डॉग से आप बिल्कुल नहीं डर रहे हो और एक दूसरा इंसान है जो बहुत ज्यादा डर रहा है और वो रोने लगा शायद। कॉकरोच से आप बिल्कुल नहीं डर रहे हो, लिजर्ड से या छिपकली से आप नहीं डर रहे हो, लेकिन आपके घर में लोग हैं जो शायद उछल कूद कर रहे हैं जैसे वो छिपकली देख लेते हैं। आई हैव मेनी फ्रेंड्स इन माई सर्कल जो जैसे ही छिपकली देखते हैं चिल्ला लेते हैं जैसे कोई अटैक हो गया उनके ऊपर। कई कॉकरोच को देख करके चिल्ला लेते हैं, कोई चूहा देख के चिल्ला लेते हैं। नाउ दीज थिंग्स आर हार्मलेस, ये कुछ भी आपको हार्म नहीं कर सकती, स्टिल वी आर अफ्रेड ऑफ देम एंड इट इज रिलेटिव इन नेचर कि कुछ चीजें कुछ लोगों के अंदर डर पैदा कर रही हैं लेकिन कुछ लोगों में उस चीज का डर नहीं है। तो इससे ये पता चलता है कि जो फियर है वो रिलेटिव है नेचर के अंदर और अलग अलग लोग अलग तरीके से सेम ट्रिगर्स पे रिस्पॉन्ड करते हैं। तो हम देखते हैं जरा अनकॉन्शियस ट्रिगर्स क्या है। ये जो रिलेटिव नेचर आता है ये अनकॉन्शियस ट्रिगर्स की वजह से आता है। अनकॉन्शियस ट्रिगर्स देखिए क्या है। अनकॉन्शियस ट्रिगर्स में पहला ट्रिगर है विजुअल। अब देखिए मैंने आपको एग्जांपल बताया कि एक डॉग था, एक इंसान, सपोज आई हैव अ पैट एंड आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डॉग्स। तो जब मैं किसी डॉग को देख रहा हूं तो आई फील वेरी गुड, ओके, आई फील लाइक एक्सप्रेसिंग माई लव। लेकिन
मेरे साथ कई ऐसे दोस्त हैं और मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है कि वो चिल्ला उठते हैं, डर जाते हैं, उसके पास में नहीं जाते हैं। तो क्या चीज है जो डरा रही है? डर अगर कुत्ते में होता तो मैं भी डरना चाहिए था और दूसरे लोग भी डरने चाहिए थे। यानी कि डर कुत्ते में नहीं है, डर कहीं और से आ रहा है। डर कहां से आ रहा है? अनकॉन्शियसली आ रहा है। अनकॉन्शियस मतलब हो क्या रहा है, आप एक जैसे ही डॉग को देख रहे हैं, हम एक इमेज अपने दिमाग में बना रहे हैं। मैं क्या इमेज दिमाग में बना रहा हूं? दैट going towards it and loving it because I have a pet and I love my dog। तो मैं क्या इमेज बना रहा हूं कि कुत्ते के पास में जा रहा हूं and I am loving him। ये इमेज मेरे दिमाग में आ रहा है। लेकिन जो लोग डरते हैं उनके दिमाग में क्या इमेज आ रहा है? जैसे ही वो कुत्ता देखते हैं उन्हें लगता है कि ये उन पे जंप करके उन्हें काटने वाला है। आप रिलेट कर पाएंगे दोनों ही बातों को, अगर आप या तो प्यार करते हैं तो भी, या फिर अगर आप डरते हैं तो भी। तो जो भी लोग, मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स और बहुत सारे रिसर्च के बाद ये जाना है कि जो भी लोग डरते हैं वो क्या इमेज लेते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे ये कुत्ता उन पे कूदेगा और उनको काटेगा, तो उनके दिमाग में ये इमेज आ रही है काटता हुआ, इस वजह से वो उससे दूर भाग रहे हैं। तो यहां पे ट्रिगर क्या है? अनकॉन्शियस इमेज जो आप क्रिएट कर रहे हो। रियल डॉग में डेंजर नहीं है। डेंजर कहां से क्रिएट हो रहा है? इमेजिनेशन से क्रिएट हो रहा है। इमेजिनरी जो विजुअल आपने क्रिएट किया उससे हो रहा है। सेम इज ट्रू विद कॉकरोच। जब मैं कॉकरोच को देख रहा हूं, कुछ भी मुझे कोई विजुअल, सिंपल कॉकरोच टेबल पे बैठा हुआ मुझे दिख रहा है, दैट्स इट, ये विजुअल आ रहा है। लेकिन जिन लोगों को कॉकरोचेस का फोबिया है, उन्हें क्या दिख रहा है कि ये कॉकरोच जंप करके उनके ऊपर आता हुआ दिख रहा है। उनको ये विजुअल दिमाग में आ रहा है कि जंप करता हुआ कॉकरोच जो उनके ऊपर आ रहा है, जिसकी वजह से अब उनको कॉकरोच से डर लग रहा है। सेम इज ट्रू विथ रैट्स, सेम इज ट्रू विथ लिजर्ड। जो लोग लिजर्ड को देखते हैं, डरते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि वो जंप करके उनके ऊपर आने वाली है। और जिनको डर नहीं लगता वो उन्हें वहीं चिपकी हुई दिख रही होती है। तो दोस्तों, इस तरीके से जो विजुअल स्टिमुलाई है आप जो अंदर क्रिएट कर रहे हैं, वो आपके डर को क्रिएट कर रही है। रियल थिंग नहीं, रियल डॉग या रियल लिजर्ड या फिर रियल कॉकरोच, उससे डर नहीं आ रहा। डर कहां से आ रहा है? अनकॉन्शियसली जो इमेज आप क्रिएट कर रहे हैं उससे आ रहा है। मैं आपको टेक्निक दे दूं, मैं आई एम एन एनएलपी एक्सपर्ट एज वेल एंड मैं बहुत सारे लोगों का फोबिया क्योर करता हूं। और एक सिंपल टेक्निक आपका फोबिया क्योर कर देगी कि अगर आपको कॉकरोचेस का फोबिया है तो यू ट्राई दिस। आप इमेज ऐसी बनाइए कि कॉकरोच आपके ऊपर आ रहा है, ऐसा इमेज मत बनाइए। जब भी आप कॉकरोच को देख रहे हैं, आप तुरंत अपने दिमाग में 4-5 बार रिवाइंड में देखिए कि कॉकरोच दूर जा रहा है और बाहर निकल गया। जहां पे भी आप उसको देख रहे हैं वहां से पीछे की ओर जाते हुए देखिए, रिवाइंड फॉर्म में देखिए कि वो आपसे दूर जा रहा है और गायब हो गया है, दूर जा रहा है गायब हो रहा है, दूर जा रहा है गायब हो रहा है, दूर जा रहा है गायब हो रहा है। ऐसा 5 बार रिवाइंड कर लीजिए अपने मन में। अब आप कॉकरोच देखिए। जस्ट ऐसी सिंपल टेक्निक से मैंने बहुत सारे लोगों का फोबिया क्योर कर दिया। लिजर्ड आप देख रहे हैं, इमेजिन कीजिए कि वो आपके ऊपर आती हुई आपको नजर आ रही है। ये ना देख करके आप इमेजिन कीजिए कि रिवाइंड कर दीजिए कि छिपकली जो है वो उल्टा चल रही है और उल्टा चलता हुआ जाते हुए दीवार से पार जाते हुए बाहर आपकी आंखों से ओझल हो रही है। यू डू इट 5 to 6 times and you will see the moment you change the image, trigger will change। एंड जैसे ट्रिगर चेंज हो गया, आपका इमोशनल रिस्पॉन्स भी चेंज हो जाएगा। मैंने आपको बोला कि कोई भी इमोशन ट्रिगर पे डिपेंड करता है, और ट्रिगर विजुअल भी हो सकता है, साउंड भी हो सकता है, फीलिंग भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का ट्रिगर हो सकता है। इस केस में ट्रिगर क्या है? आपकी इमेज है, रियल ऑब्जेक्ट में डर नहीं है, छिपकली में डर नहीं है, डर आपके कॉकरोच में नहीं है। डर कहां पे? आपकी इमेज के अंदर डर है। तो आपने जैसे ही इमेज चेंज कर दी, आप देखेंगे कि आपका जो इमोशनल रिस्पॉन्स है वो बदल जाएगा और कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। यू जस्ट ट्राई दिस टेक्निक एंड यू विल सी दैट इट विल बी मैजिकल फॉर यू। सालों से 30 ईयर्स 35 ईयर्स से ऐसे फोबियाज लेने वाले लोग जब मेरे साथ काउंसलिंग में आते हैं तो मैंने देखा है कि विद इन 5 मिनट्स उनका ये फोबिया इस टेक्निक से निकल जाता है। So try this technique and you will see that you will feel comfortable with these things. 70 to 80% आपको रिलीफ 100% मिलेगा इस टेक्निक को अप्लाई करने से। सेकंड मैंने लिखा है बिलीफ सिस्टम। आपका जो बिलीफ सिस्टम है, आपके जो लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, वो भी ट्रिगर करते हैं फियर को। वो कैसे करते हैं जरा बता दूं आपको। बिलीफ में स्पेशली सुपरस्टिशियस बिलीफ, बहुत से लोग इंडिया में मानते हैं कि अगर बिल्ली रास्ता आपका काट जाए तो आपका दिन खराब होगा, आपका काम बनेगा नहीं। तो आप सपोज कीजिए आप कहीं इंटरव्यू देने के लिए जा रहे थे और बिल्ली रास्ता काट गई, व्हाट विल हैपन? आप पूरे रास्ते, अगर तो आप ये बिलीफ मानते हैं, अगर तो इस सुपरस्टिशन में आप मानते हैं, तो अब आप पूरे रास्ते परेशान होते हुए रहेंगे। एक डर आपके अंदर आ जाएगा कि ये क्या होगा मेरे इंटरव्यू का।
कई लोग मानते हैं अगर आप सीढ़ी के नीचे से निकल गए तो गड़बड़ है, उससे कुछ गलत होगा। आपका अगर मिरर टूट गया घर में तो गड़बड़ होगा। मैंने अपने घर में कई लोगों को देखा इस प्रकार की चीज़ों में मानते हुए, बिकॉज आई एम फ्रॉम अ विलेज बैकग्राउंड, और हमारे यहाँ पे बहुत सारी मान्यताएं और बहुत सारे सुपरस्टिशंस को फॉलो किया जाता है। और मैंने कई बार देखा है कि अगर घर से निकलने से पहले मैंने छींक दिया तो माय मॉम एंड डैड वो मुझे जाने नहीं देते बाहर। अगर कोई कांच टूट गया तो दे गेट फ्राइटन, वो दिन भर कुछ ना कुछ डरे हुए रहते हैं। तो दोस्तों ये जो बिलीफ है हमारे, इस प्रकार के बिलीफ भी हमारे फियर को ट्रिगर करते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो कोई शेर नहीं है, कोई टाइगर नहीं है, कोई रियल फियर है ही नहीं, जस्ट आपका बिलीफ है कि कुछ गलत हो जाएगा। उस बिलीफ की वजह से आपके अंदर फियर ट्रिगर हो जाता है। और बहुत सारे लोग ऐसे कितने ही बिलीफ लेके चलते हैं जिनकी वजह से रोज वो अपनी जिंदगी को फियर में जीते हैं, जस्ट बिकॉज दे हैव रॉन्ग बिलीफ्स। सो बिलीफ्स भी बहुत ज्यादा हमारे फियर को ट्रिगर करते हैं। तीसरा है सेल्फ वर्थ। दोस्तों सेल्फ वर्थ भी फियर ट्रिगर करती है। सपोज आप अपने आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है या फिर आपकी जो सेल्फ वर्थ है, अगर आप अपने आप को डिजर्विंग नहीं मानते, आपके अंदर क्या होगा, जब भी आप कोई टैलेंटेड टास्क में जाएंगे, कोई चैलेंजिंग टास्क में जाएंगे, तो आप क्या फील करेंगे, आपके अंदर क्या आवाज आएगी, आई डोंट डिजर्व दिस, आई एम नॉट स्मार्ट इनफ, आई एम नॉट टैलेंटेड, आई डोंट हैव दैट स्किल, आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू मेक इट। इतने सारे लोग हैं, उन सब के बीच में मैं कहां से सर्वाइव करूंगा। आप लोगों से कंपेयर करेंगे और आपकी सेल्फ वर्थ डाउन करने की वजह से, बिकॉज ऑफ लो सेल्फ एस्टीम एंड लो सेल्फ वर्थ, आपको डर होगा, आपको एंजाइटी होगी, आपको एंशियसनेस होगी। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो घर में दे आर कॉन्फिडेंट, मगर जैसे ही इंटरव्यू देने जाते हैं वहां पे 10-15 और लोगों को देखते हैं, उनको देखते ही उनके अंदर डर आ जाता है। क्यों? क्योंकि अपने आप को उनसे कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद में क्या सोचते हैं कि यार ये तो इतने अच्छे दिखते हैं, यार ये तो इतना अच्छा बोल रहा है, ये तो ज्यादा प्रिपेयर्ड लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगा, मैं इनसे कॉम्पीट कर पाऊंगा। एंड बिकॉज ऑफ द सेल्फ वर्थ, फियर मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है, आप नर्वस फील करने लगते हैं, आप एंशियस फील करने लगते हैं और आपकी परफॉर्मेंस बिगड़ जाती है। तो दोस्तों अनकॉन्शियस ट्रिगर्स में आप देखिए आपके विजुअल, आपके बिलीफ और आपकी सेल्फ वर्थ। आगे बढ़ जाता हूं जरा। पास्ट ट्रॉमास, एक और जो अनकॉन्शियस ट्रिगर है वो है पास्ट ट्रॉमास। मैं एक बार एक वर्कशॉप कंडक्ट कर रहा था और उस वर्कशॉप के अंदर मुंबई से एक पार्टिसिपेंट आए और उन्होंने मुझे एक प्रॉब्लम बताई कि जब भी मैं सडन आवाजें सुनता हूं, मेरी पूरी बॉडी एंजाइटी में चली जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, पल्पिटेशन होने लगता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, बहुत डर जाता हूं मैं। मैंने उनसे पूछा ऐसा क्यों? तो ही सेड दैट जब ताज पे टेररिस्ट अटैक हुआ था उस टाइम पे वो वहां पे थे और उन्होंने अपने आसपास गोलियां चलते हुए देखी थी, लोगों को मरते हुए देखा था, बट समहाउ ही सर्वाइव्ड। तो वो जो गोलियों की आवाज थी और वो जो डर था, दोनों एक साथ एंकर हो गए और उस एंकर की वजह से अब वो कभी भी साउंड सुनते हैं, वो साउंड क्या बन गई, ट्रिगर बन गई। वो पास्ट का जो ट्रॉमा है वो ट्रिगर बन गया और वो ट्रिगर सीधा फियर रिस्पॉन्स क्रिएट कर देता है। कई लोगों में जो फोबिया आता है वो पास्ट ट्रॉमा की वजह से आता है। I've seen a case जहाँ पे एक लेडी लिफ्ट में उसका पैर फंस गया था, जिसकी वजह से उसका पैर कट गया और उसके बाद वो लाइफ में कभी वापस लिफ्ट में नहीं बैठ पाई। I have seen people जो कार एक्सीडेंट के बाद वापस कभी कार नहीं चला पाए। क्यों? क्योंकि पास्ट ट्रॉमा आ गया, इमेज क्रिएट हो गई। उस ट्रॉमा की वजह से जैसे ही कार में बैठते ट्रिगर हो जाता, जैसे लिफ्ट में जाने की कोशिश करते ट्रिगर हो जाता, तो फियर मैकेनिज्म ट्रिगर हो जाता है। सो दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि आपका जो पास्ट ट्रॉमा है वो आपके अंदर फियर क्रिएट करता है। देयर आर टेक्निक्स, जिन टेक्निक्स के जरिए इस ट्रॉमा को भी निकाला जा सकता है। मेरे जो दूसरे कोर्सेज हैं, जो NLP पे कोर्सेज हैं, उन पे मैं बताऊंगा कि किस तरीके से इस ट्रॉमा को निकालते हैं। लेकिन फिलहाल हम फियर पे रहेंगे और नेचुरल ट्रिगर्स को समझ रहे हैं, तो मैं उतना उन टेक्निक्स पे नहीं जा रहा, लेकिन फियर्स को कैसे कंट्रोल करना है वो सब टेक्निक जरूर हम इस कोर्स में सीखेंगे। लैक ऑफ स्किल, लैक ऑफ स्किल यानी कि जब हमें पता होता है कि मेरे में इतनी स्किल नहीं है, ये चीज भी हमें बहुत ज्यादा डरा देती है।
आपने नोटिस किया होगा जब आप पहली बार कार चलाने लगते हैं तो आपको डर लगता है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर स्किल नहीं है। आप पहली बार शायद पानी में कूदेंगे, आपको डर लगता है क्योंकि स्किल नहीं है आपके अंदर। कोई आपको गेम खेलने के लिए बुला रहा है, आप में स्किल नहीं है। आपको स्टेज पे आके कुछ प्रोफेशनल स्पीच देने को बोल रहा है, स्किल नहीं है। तो कई बार हम बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ स्किल हम डर जाते हैं। तो ये भी फियर हमारे अंदर होता है कि स्किल का फियर अनकॉन्शियस लेवल पे कई बार होता है कि मेरे में स्किल नहीं है। ये जो एग्जांपल दिए यहाँ पे आपको कॉन्शियसली पता है कि मुझ में स्किल नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें पता भी नहीं होता कि स्किल है या नहीं है, लेकिन फिर भी हम डर जाते हैं। तो किसी दोस्त ने आकर के सपोज कोई वीडियो गेम में कुछ कहने के लिए खेलने के लिए आपको बोला, आप वो गेम में फाइट करने के लिए डर रहे हैं बिकॉज यू थिंक स्किल नहीं है, जबकि आपने अभी ट्राई नहीं किया है, बट स्टिल यू थिंक कि मेरे में स्किल नहीं है और इस वजह से मैं डर जाऊंगा। कई लोग वीडियो बनाना चाह रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि मेरे में स्किल नहीं है, इस वजह से वो अपना पहला वीडियो भी कभी नहीं बना पाते। दोस्तों, लैक ऑफ स्किल भी है कई बार, या लैक ऑफ नॉलेज। ऐसा लगता है कि मेरे में इनफ नॉलेज नहीं है, मेरे में इनफ स्किल नहीं है अच्छे से करने की, इस वजह से लोग रुक जाते हैं। देन वी हैव लैक ऑफ सर्टेनिटी। जब आपको सर्टेन फ्यूचर, अपना रिजल्ट प्रिडिक्टेबल नहीं लगता तो भी डर लगता है। आज इस कोविड सिचुएशन में सब लोग डरे हुए क्यों हैं? क्योंकि सर्टेनिटी नहीं है, फ्यूचर का पता नहीं है कि क्या होने वाला है। आपने देखा सस्पेंस मूवी में कई बार अगला सीन पता नहीं होता तो एक डर आपके अंदर उत्पन्न होता है। तो लाइफ में भी यही है, जब आपको अपनी इनकम पता नहीं है, जब आपकी जॉब सिक्योरिटी आपको पता नहीं है, आपका फ्यूचर बिजनेस कैसा होगा ये जब आपको पता नहीं होता तो एक अनसर्टेनिटी आपके अंदर आती है, और लैक ऑफ सर्टेनिटी की वजह से हमारे अंदर फियर ट्रिगर हो जाता है। आपको पता नहीं चलता कि फ्यूचर कैसा होने वाला है। एंड लास्ट इज रॉन्ग क्वेश्चंस। गलत सवाल पूछने की वजह से भी डर हमारे अंदर एक्टिवेट होता है। सपोज आपने सवाल पूछा, व्हाट इफ आई गेट फेल? क्या होगा अगर मैं हार गया? तो अगर मैं हार गया, ये सवाल आप पूछोगे तो क्या होगा? ट्रिगर होगा फियर रिस्पॉन्स। मैंने लूज कर दिया तो, मैं फेल हो गया तो, मेरा पैसा डूब गया तो, इस प्रकार की जो चीजें जो आप सवाल पूछ रहे हो, मैं क्या इनफ हूं, क्या मैं डिजर्व करता हूं इसको, इस प्रकार के सवाल क्या करते हैं? आपके फियर रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर देते हैं और आप सर्वाइवल मोड में, डिफॉल्ट मोड में चले जाते हैं। दोस्तों ध्यान रखिए, जब आप डिफॉल्ट मोड में हैं तो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बंद हो गया है, यानी कि आपका जो लॉजिकल माइंड है, जो आपका एनालिटिकल माइंड है, वो बंद हो गया है। यानी कि जब आप फियर में होकर के डिसीजन लेंगे, आपके डिसीजन गलत होंगे। क्यों? क्योंकि आप वो लॉजिक बेस्ड नहीं है। बहुत सारा रिग्रेट आपको लाइफ में मिल सकता है जब आप फियर बेस्ड डिसीजन लेते हैं। और मैंने बताया कि कैसे डिजीज आपके अंदर आ सकती है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आप डिजीज भी अक्वायर कर सकते हैं अगर आप बहुत ज्यादा फियर में जी रहे हैं तो ये रहे नेचुरल ट्रिगर्स, नेचुरल फियर्स। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से इमेजिनरी फियर्स हैं, जैसे कि फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ जजमेंट एंड फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, फियर ऑफ एम्बैरेसमेंट, फियर ऑफ सक्सेस भी लोगों में होता है। ये कितने ऐसे फियर हैं जो इमेजिनरी फियर हैं लेकिन हमको ब्लॉक करके रखे हुए हैं। उन इमेजिनरी फियर्स पे हम बात करेंगे और उसके बाद फिर टेक्निक शुरू हो जाएंगी और एक एक करके मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगा कि कैसे हर एक फियर को आप जीत सकते हैं, चाहे फियर ऑफ फेलियर हो, फियर ऑफ सक्सेस हो, फियर ऑफ रिजेक्शन हो, फियर ऑफ एम्बैरेसमेंट हो, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म हो, फियर ऑफ शेम। जो भी फियर आपके अंदर है उस फियर को निकालने के 4 to 5 टेक्निक्स मैं आपको दे देने वाला हूं और ये टेक्निक्स ट्राइड एंड टेस्टेड एंड प्रूवन है एंड जिसने भी इनको अप्लाई किया है उन्हें सिग्निफिकेंट रिजल्ट मिले हैं। तो दोस्तों इस कोर्स को कंटिन्यू रखिए, नोट्स बनाते रहिए, रिकेप कर लीजिए और 2 या 3 बार अगर देखना पड़े वीडियो को तो देखिए, नोट्स बनाइए, एक्शन लीजिए तुरंत। जिन पे भी मैं एक्शन लेने को आपको बोलता हूं, जिन एक्टिविटीज के लिए बोलता हूं, मेक श्योर आप वो तुरंत एग्जीक्यूशन में ले आए। अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।